Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter of Geography, Class 7, External Process and Changing Landforms. In this chapter, we had discussed about waterfall, valleys and canyons, riverine landforms, weathering, erosion deposition, or wind landforms, marine landforms. Today we will discuss about soil and invaluable resource. This is our last topic of this chapter. Let's start. Most important effects of weathering and erosion is the formation of soil. भी सॉइल के जो बनने में क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट किसका पड़ता है? वेदरिंग और इरोजन का. ठीक है, जिसके कारण क्या है, सॉइल बनती है. द नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट टुगेदर विद प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन द डीके ऑफ रिलोगिथ टू फॉर्म सॉइल. भी जिससे भी किस सॉइल को बनने के लिए किस तरह की जो क्या क्या चीजें हेल्पफुल होती हैं? नेचुरल एलिमेंट्स, climate together with plants and animals help in the decay of relogith to form soils. और क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की सहायता से जो चीजें क्या है भी तोड़ दी जाती हैं या जिससे डिके यानी खराब कर दी जाती हैं ऑफ द रिलोगिथ फॉर्म, जो भी सड़ी हुई कंडीशन में होती हैं, और उससे क्या बनती है, हमारी सॉइल बनती है. तो सॉइल की एक प्रोफाइल है भी. क्या क्या है इस प्रोफाइल में? सॉइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल रिवीलिंग द सक्सेसिव लेयर्स डाउन टू द बेडरॉक. जो सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन है और उसमें क्या है, वो किस तरह से सक्सेसिव होती है, लेयर्स के द्वारा डाउन टू बेडरॉक्स तक वो जाती है. एज सॉइल डेवलप्स इन एरिया इट कंसिस्ट द फॉलोइंग लेयर्स. भी जो सॉइल इस तरह की जो सॉइल जिस एरिया में डेवलप होती है वो किस में कितनी लेयर्स होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप ये देखिए, अपनी आपकी बुक में पिक्चर है, ये है सी प्रोफाइल की, सॉइल प्रोफाइल की, सॉरी. देखिए ये क्या है, इसमें टॉप सॉइल है, ये ऊपर की टॉप सॉइल है, फिर उसके बाद मिनरल्स सॉल्ट आ रहे हैं, फिर ये इसके बीच में है सब सॉइल. ठीक है, सबसे ऊपर टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल्स, और लास्ट में क्या आती है, हमारी बेड रॉक आती है. ठीक है, ये इसके 3 लेयर्स हैं. फर्स्ट है हमारी टॉप सॉइल. टॉप सॉइल और द सरफेस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स. जो सॉइल की जो सबसे टॉप सॉइल की है, सरफेस लेयर है, वो किससे बनती है? मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स. भाई बहुत अच्छे पार्टिकल्स है, उनके द्वारा ये लेयर बनती है. इट इज मोर फर्टाइल एज इट कंटेन्स मोर ह्यूमस इन मिनरल सॉल्ट एंड वाटर. ये क्या है, जो टॉप सॉइल है कि जो लेयर है वो क्या है, बहुत फर्टाइल होती है, और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, क्या क्या है इसके अंदर? ह्यूमस, मिनरल सॉल्ट एंड वाटर. ये क्या है, ये चीज शामिल होती हैं इसमें, किसमें? टॉप सॉइल में. और ये क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है. अब सेकंड है हमारी सब सॉइल. सेकंड लेयर में आ जाती है हमारी सब सॉइल. बिलो द सरफेस लेयर, ये किसके नीचे है? टॉप सॉइल के नीचे है. अप मेड अप ऑफ क्रॉसर पार्टिकल्स दैट हैव नॉट बीन फुली वेदर्ड एंड डिकम्पोज्ड. और ये किससे बनती है? क्रॉसर पार्टिकल्स, यानी जो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं, टुकड़े हैं, उनसे बनी होती है. और ये जो क्या है, जो दैट हैव नॉट बीन फुली वेदर्ड डिकम्पोज, जो क्या है, जो वो क्रॉसर पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, वेदर और डिकम्पोज नहीं किए हुए जाते वेदरिंग के द्वारा. इट इज नॉट ए फर्टाइल एज अ टॉप सॉइल. और ये जो टॉप सॉइल की तरह फर्टाइल नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है, मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, जो क्या है, पूरी तरह से क्या है, वो वेदर्ड और डिकम्पोज नहीं हुए होते. तो इसके कारण क्या है, ये जो सॉइल है वो क्या है, इतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी क्या है, टॉप सॉइल होती है. अब है थर्ड हमारी बिलो द सब सॉइल. वेरी लिटिल वेदरिंग ऑफ रॉक हैज टेकन प्लेस and the zone of almost solid rock is the bedrock layer.
देखो फर्स्ट वाली तो क्या है, बिल्कुल इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और क्या है इसके अंदर ह्यूमस मिनरल्स और मिनरल सॉल्ट और वाटर होते हैं, तो ये क्या है बहुत फर्टाइल होती है। जब फिर जैसे सेकेंड लेयर है जो हमारी सब सॉइल है, वो क्या है इतनी फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या है लेयर इज मेड अप ऑफ क्रोसर पार्टिकल्स भी, ये बहुत मोटे मोटे, जिस उसमें क्या है थोड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, और वो क्या पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होते हैं। और इस तरह क्या है जो लास्ट है हमारी जो है लेयर है बिलो द सब सॉइल लेयर, भी जो सब सॉइल से नीचे वाली जो लेयर है सबसे लिटिल वेदरिंग, भाई उसमें तो बिल्कुल ही नाम मात्र की वेदरिंग होती है ऑफ रॉक्स हैज टेकन प्लेस, भी जो है उसमें और भी उससे भी ज्यादा भी जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। एंड दिस जोन ऑफ ऑलमोस्ट सॉलिड, और जो ये वाली जोन है, जो ये वाली लास्ट वाली परत है, इसमें क्या है बहुत सॉलिड रॉक्स होती हैं। इज द बेड रॉक लेयर, जो क्या है जो क्या कहलाती है बेड रॉक लेयर्स होती हैं। वो क्या है सबसे पहली हमारी क्या है टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल। टॉप सॉइल क्या है सबसे फर्टाइल है, और सेकंड सब सॉइल है वो फर्टाइल नहीं, इतनी फर्टाइल नहीं होती क्योंकि उसमें थोड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जो हमारी सबसे लास्ट है बेड रॉक लेयर्स है, उसमें क्या है उसमें भाई ज्यादातर कैसे होते हैं सॉलिड रॉक्स पाए जाते हैं, और वो भी क्या फर्टाइल बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती है। और इसमें क्या है बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल नाम मात्र की वेदरिंग होती है, कटाव भी उसमें कटाव होता है। तो इस ये क्या है बेड रॉक लेयर है, सबसे पहली टॉप सॉइल, सेकंड सब सॉइल, और थर्ड है बेड रॉक लेयर। अब है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉइल, भी क्या है अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती हैं, तो वो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। द पेरेंट रॉक टाइप स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डिटरमाइन द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द सॉइल टेक्सचर। ये जो पेरेंट रॉक टाइप है, यानी जो बिल्कुल सबसे नीचे जो पाई जाती है, स्पेशली इन टर्म ऑफ मिनरल्स, भी उसमें क्या होता है क्या मिनरल्स एंड केमिकल्स कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स होती हैं। डिटरमाइन द मिनरल्स प्रेजेंट, और जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर इन द सॉइल, सॉइल के अंदर, और सॉइल टेक्सचर में क्या है इसमें एक इस तरह से क्या है एक अलग तरह की डिफरेंट काइंड की क्या है सॉइल बनती है। सेकेंड है और कैसे बनती है, क्लाइमेट पर्टिकुलरली टेम्परेचर एंड द अमाउंट एंड काइंड ऑफ रेनफॉल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सॉइल टाइप्स। और इसके अलावा जो क्लाइमेट है पर्टिकुलरली क्या है टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर, एंड द अमाउंट एंड काइंड ऑफ रेनफॉल, और भी वहाँ की जो भी किस तरह की वर्षा होती है और कितनी वर्षा होती है, कितने उसमें अमाउंट में रेनफॉल होती है, और लीड द फॉर्मेशन ऑफ, वो क्या करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन को क्या है लीड करती है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन भी क्या है सॉइल की बनती हैं। कि इसमें बनने में किस किस का होता है पर्टिकुलरली टेम्परेचर का और वहाँ की जो है रेनफॉल का, तो उसके कारण क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बनती हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ ए रीजन, और उस जगह का की जो फिजिकल फीचर है सॉइल के, तो स्पेशली द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स, वहाँ पर जो रिवर्स हैं, स्लोप ऑफ लैंड, और लोकेशन भी वहाँ की लोकेशन कैसी भी कोस्टल है प्लेन है, और इफेक्ट द सॉइल, वो क्या करते हैं सॉइल पर इफेक्ट डालते हैं भी। ये सब चीज़ें क्या है अलग, सब जगह अलग अलग क्या है सॉइल पाई जाती हैं। Organic life including vegetation and organism increases humus content and air in the soil। और इसके अलावा क्या है ऑर्गेनिक लाइफ है, और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म। जो वेजिटेशन होती है और क्या है ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन और एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंक्रीज ह्यूमस भी क्या है ह्यूमस को बढ़ाते, कॉन्टैक्ट और जो क्या है और एयर इन द सोइल जो सोइल के उसमें पाए जाते हैं। इस तरह से भी क्या है एक अलग टाइप की क्या है सोइल बनने में की प्रोसेस होता है। द लेंथ ऑफ टाइम टेकन इन फॉर्मेशन डिटरमाइन इफ द सोइल इज वेल डेवलप्ड और नॉट। और इसके अलावा लेंथ ऑफ टाइम भी, ये टाइम भी कितना टाइम लिया है टेकन इन फॉर्मेशन भी इस सोइल को बनने में,
इफ द सॉइल इज वेल डेवलप्ड और नॉट, भी क्या है भी ये सॉइल अच्छी तरह से बनी है या नहीं है, ये क्या है टाइम पर भी डिपेंड करता है भी उसने उस सॉइल ने बनने में कितना टाइम लिया है, उसकी फॉर्मेशन भी किस तरह की भी बनी है, अच्छी बनी है या नहीं बनी है, ये सब क्या है, सब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल है। अब है हमारा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज स्लो प्रोसेस। भी जो सॉइल का प्रोसेस है क्या है, सॉइल बनने का प्रोसेस बहुत ही स्लो है। नेचुरल एजेंट्स, रनिंग वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक improper flowing, deforestation and overgrazing of animals destroy the soil cover in many areas। भी जो नेचुरल एजेंट्स हैं जैसे भी हवा है, बारिश है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे भी इनप्रॉपर वे से फ्लोइंग करना यानी खेती भी हल चलाना, डिफोरेस्टेशन भी वनों को काटना, एंड ओवर ग्रेजिंग यानी जानवरों से भी ज़्यादा जैसे चरा देना, इज ऑफ डिस्ट्रॉय द सॉइल। वो क्या है जो सॉइल कवर इन मैनी एरियाज, जो क्या है बहुत सारे एरियाज में क्या है सॉइल की जो कवर है, जो ऊपर की लेयर है वो क्या है डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? नेचुरल एजेंट्स हैं, रेनिंग वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इनप्रॉपर फ्लोइंग एंड डिफोरेस्टेशन और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स के द्वारा क्या है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो क्या है सॉइल इरोजन occurs when man and the forces of nature remove the top layer of soil faster than soil forming process can replace it। भी जो सॉइल इरोजन है, जो सॉइल का जो कटाव है या मिट्टी का जो कटाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? when man the forces of, जब वो मैन और जो नेचर की जो फोर्सेस हैं, जो नेचर जो रेनिंग वाटर है ये है, रिमूव द टॉप लेयर, वो क्या है जो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको क्या है रिमूव कर देते हैं। ऑफ सॉइल फास्टर भी बहुत तेजी से करते हैं। ये सब जो चीजें हैं वो क्या है जो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको तेजी से खत्म करते हैं। देन द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जब भी किसकी अपेक्षा? सॉइल बनने की जो प्रोसेस है उसकी अपेक्षा, क्योंकि सॉइल प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है स्लो प्रोसेस है, उसकी बजाय क्या है जो टॉप लेयर को क्या है भी कई चीज़ों के द्वारा क्या है बहुत तेजी से रिमूव कर दिया जाता है, जबकि क्या है सॉइल की फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है बहुत स्लो होती है। तो इसको हम कैसे सॉइल इरोजन को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको सॉइल को इरोजन से हम बचा सकते हैं? वी कैन कंजर्व इट। कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है हमारा चेकिंग ओवर ग्रेजिंग एंड इंश्योरिंग इफोरेस्टेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल। भी सबसे पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि भी जैसे जानवरों के द्वारा उसको ज़्यादा भी ओवर ग्रेजिंग ना किया जाए, और जो है जो यानी फॉरेस्ट को क्या है ज़्यादा ना काटा जाए, पेड़ों को ज़्यादा ना काटा जाए, तो इससे भी हम क्या है जो सॉइल की जो टॉप सॉइल है उसको क्या है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है गुड प्रैक्टिसेस लाइक कॉन्ट्योर फ्लोइंग, टेरेस्ड कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन एंड सेंसिबल यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर ऑल मेजर दैट मस्ट बी अडॉप्टेड टू चेक सॉइल इरोजन एंड प्रमोट इट कंजर्वेशन। और इसके अलावा क्या है जो अच्छी तरह से क्या है कृषि की जो क्रिया है यानी गुड प्रैक्टिस लाइक कंट्योर फ्लोइंग यानी अच्छी तरीके से भी उसको किया जाए, फ्लोइंग यानी किया जाए। टेरेस कल्टीवेशन, अच्छे तरीके से कल्टीवेशन की जाए। एंड क्रॉप रोटेशन, और वो क्या है एक तरह की क्रॉप न करके क्या है क्रॉप रोटेशन की जाए, अलग अलग भी क्रॉप ग्रो की जाए। एंड सेंसिबल यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को क्या है मेजर यानी उचित मात्रा में क्या है उसको यूज किया जाए। दैट मस्ट बी अडोप्टेड टू चेक, भी इस तरह से जो हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से देख कर भी चेक करके करें तो सॉइल इरोजन क्या है, इससे सॉइल इरोजन को क्या है कम किया जा सकता है। एंड प्रमोट इट कंजर्वेशन, और उसको क्या है सॉइल को क्या है कंजर्वेशन किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है किससे? सॉइल इरोजन से। ये कुछ भी जो वो है कंजर्व हैं जिससे हम सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम अपना कर क्या है सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो
Today we have completed this chapter. So students, please read the chapter carefully and watch the video also.